Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the channel. So let me tell you some basic things about Scholars. First of all, the Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the legal entrance examinations, law entrance examinations happening across the country. ठीक है? And what the Scholars have done for you here is that they have brought a current affairs series. ठीक है? हमारी पहले legal reasoning की series तो चली रही है. उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे. अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो देख लेना. ठीक है. उसमें हमने टॉर्ट्स के बेसिक स्टार्ट करे हैं, बट अभी हम करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड दिस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of July. ठीक है. तो गाइज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जुलाई का जो थर्ड वीक है विच इज फ्रॉम 15th to 21st of July 2022, इस पर्टिकुलर वीक के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद नेशनल न्यूज़. तो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं भाई. दिल्ली ने इस्टेब्लिश कर दिया है इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क. ठीक है. तो इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस का MOU साइन हुआ था. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज दिल्ली गवर्नमेंट. ठीक है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, और सेकेंड इज IIT दिल्ली. ठीक है. तो इन दोनों ने MOU साइन किया था टू इम्प्रूव अर्बन मोबिलिटी. ठीक है. तो गोपाल राय जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उन्होंने अनाउंस करा है द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क. ये हुलामडी कला में बनेगा. ठीक है. हुलामडी कला इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली. ठीक है. और इसका एरिया ऑलमोस्ट 21 एकर्स होगा. ठीक है. एक 11 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ई वेस्ट इको पार्क. ठीक है. ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस पर्टिकुलर इको पार्क की, वो होगी DSIIDC, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ठीक है. आगे चलते हैं भाई. केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ओन इंटरनेट सर्विस. केरला का अपना इंटरनेट आ चुका है. ठीक है. तो उनकी अब अपनी इंटरनेट की सर्विसेज हैं थ्रू द केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क. ठीक है. ये एक KFON लिमिटेड प्रोजेक्ट है. ठीक है. ये एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एम करता है टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू एवरीवन इन केरला. ठीक है. तो इन्होंने जो ISP है, इनका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस है इनका, ये लाइसेंस इन्होंने लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से. ठीक है. जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है. तो ऑल इन ऑल वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने ये लाइसेंस लिया है. ठीक है. आगे चलते भाई. NIRF 2022 की रैंकिंग्स आ गई हैं. तो इसमें IIT मद्रास ने ओवरऑल टॉप किया है. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने लॉन्च करी होती है ना ये रैंकिंग्स, उनका नाम जरूर ध्यान रख देना. ठीक है. वो कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में. तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च करा है. ठीक है. इंडिया रैंकिंग्स 2022 रैंकिंग्स फॉर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन परफॉर्मेंस. ठीक है. इसको प्रिपेयर करा था नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ने, NIRF, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है ये. ठीक है. ओवरऑल टॉप बाय IIT मद्रास, चेन्नई में एस्टैब्लिश है. इनका स्कोर था 87.59. फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर IIT मद्रास ने टॉप किया है. और इंजीनियरिंग में 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर. ठीक है. इट वाज फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर. ठीक है. इनका स्कोर था 83.57 और सेकंड प्लेस थे IIT बॉम्बे इन मुंबई, जिनका स्कोर था 82.35. ठीक है. आगे चलते भाई. इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन आने वाली है टू बी सेटअप इन कोलकाता. ठीक है. अर्ली 2023 में इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट एवर अंडर वाटर ट्रेन. ठीक है. कोलकाता में आएगी. फ्यूचरिस्टिक मेट्रो कहा जा रहा है इसको. 16.34 किलोमीटर का ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है ये. ठीक है. और ये हुगली नदी के नीचे बनेगी. हुगली एज यू ऑल नो इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ठीक है. जो आउट ऑफ द एंटायर लेंथ ऑफ मेट्रो लाइन जो है, जो पूरी लंबाई है मेट्रो लाइन की, उसमें से 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है. बट जो क्रूशियल पार्ट है जो कि 520 मीटर का है, वो एक अंडर वाटर टनल है. ठीक है. आगे चलते भाई. द्वारका एक्सप्रेसवे जो है इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, वो ऑपरेशनल होने वाला है बाय द ईयर 2023. ठीक है. ये अनाउंस करा है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने. ठीक है. ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये इसको नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी बोलते हैं. ठीक है. और ये फिलहाल अभी पार्ट बनेगा दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई आर्म ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सबको पता है. ठीक है. जो इंडिया के मैप पे बनता है इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. और उसका जो ये नदर्न पार्ट है विच इज दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई, उसका ये पार्ट बनेगा.
ठीक है। तो ऑल इन ऑल जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है उस पे ट्रैफिक ट्रैफिक का प्रेशर कम पड़े, उसके लिए ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते भाई। हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद VLTD विद ERSS। तो ERSS क्या होता है भाई? तो ERSS होता है तुम्हारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और VLTD इज व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। तो जब भी तुम कोई अपनी कार में जब अगर तुम वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को प्रेस करते हो तो तुम्हारी लोकेशन जो है वाया दिस पर्टिकुलर VLTD सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉ अथॉरिटीज के पास चली जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें अपना फोन निकाल के बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है अगर कोई इमरजेंसी है तो। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बन गई है, ठीक है, टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद VLTD विद ERSS। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने ये अनाउंस करा था एक प्रोग्राम में पेटरहॉफ में जो हो रहा था शिमला में। ठीक है, और इससे विमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते भाई इंटरनेशनल न्यूज़ पर आ जाते हैं। तो इंडिया इज अमंग 7 नेशंस वेयर 1.4 बिलियन अडल्ट्स आर विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 में आया है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था द ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया इज अमंग 7 कंट्रीज विद होम टू हाफ द वर्ल्ड्स 1.4 बिलियन अडल्ट्स विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। ठीक है, तो फॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर का एक्सेस नहीं है 1.4 बिलियन अडल्ट्स। ठीक है, तो डेटाबेस वाज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट टीम ऑफ द डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप इन द वर्ल्ड बैंक्स डिजिटल इकोनॉमिक्स वाइस प्रेसिडेंसी। ठीक है, आगे चलते भाई इंडिया की रैंक आई है 135 आउट ऑफ 146 व्हिच इज क्वाइट बैड इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, जिसमें आइसलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, तो 146 नेशंस में से हम 135 पे है। रैंक याद रखना बहुत जरूरी है। रैंक कौन निकालता है ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रैंक निकालता है। ठीक है, इंडेक्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है भाई, इंडेक्स का नाम मत भूल जाना प्लीज। ठीक है, तो इंडिया का स्कोर था 0.629 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1। ठीक है, ये इनका 7th हाईएस्ट स्कोर है इन द लास्ट 16 ईयर्स, बट स्टिल हम इतना पीछे हैं। ठीक है, आइसलैंड ने टॉप किया है लिस्ट फॉर द 12th टाइम इन अ रो बाय क्लोजिंग मोर देन 90.8% ऑफ इट्स जेंडर गैप। ठीक है, आगे चलते हुए इंडिया के अहमदाबाद और केरला नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। टाइम मैगजीन ने ये लिस्ट निकाली है। ठीक है, इसमें 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस टू एक्सप्लोर की लिस्ट है ये। ठीक है, इसमें गुजरात का अहमदाबाद और केरला हैज बीन नेम्ड अमंग दोज 50 प्लेसेस व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी ग्रेटेस्ट टू विजिट इन द ईयर 2022। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी सिटीज़ है, जैसे ये सेकंड पॉइंट में सिटीज़ के नाम लिखे हैं। पार्क सिटी है, रास एल खैमा है, यूटा की सिटी है, सियोल है, ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ट्रांस भूटान ट्रेल भी है। ठीक है, तो ये सारी सिटीज़ है। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। ठीक है, वहाँ तुम जा तो नहीं सकते हो अभी, बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इन्होंने निकाला है। आगे चलते भाई फर्स्ट I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट 2022 जुलाई 14 2022 को हो चुकी है। ठीक है, I2U2 में 2 I है, वन इज इंडिया एंड इजराइल। जो 2 U हैं, वन इज USA एंड वन इज UAE। ठीक है, UK नहीं है, UAE है। ठीक है, तो I2U2 इसको डब किया जाता है। ठीक है, वर्चुअली अटेंड करा था चारों नेशंस के रिस्पेक्टिव लीडर्स ने। इंडिया के नरेंद्र मोदी ने किया था, यार लपिड ने किया था जो अभी फिलहाल के लिए इनकम्बेंट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के। मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने किया था जो प्रेसिडेंट हैं UAE के, और जो बिडेन ने किया था जो USA के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये जो समिट है it was organized while Biden was in Israel as a part of his maiden trip to West Asia as president of the US, and it was hosted by the Israel's caretaker prime minister Yair Lapid. ठीक है, आगे चलते भाई थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग 2022 हैज बीन हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया। ठीक है, थर्ड एडिशन था ये मीटिंग का। ठीक है, एकदम याद रखना कौन सा एडिशन था। अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है, बट याद रखना नेक्स्ट ईयर G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आने वाली है। ठीक है, ये मैं स्कॉलर्स की पुरानी वीडियोस पे भी ये है, ये हम बात कर चुके हैं जुलाई मंथ की वीडियोस में। तो अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है,
G20 में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। 19 कंट्रीज कौन सी हैं वो सारे नाम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। आगे चलते भाई, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ने रिलीज करा है पासपोर्ट रैंकिंग्स, ठीक है। कितना पावरफुल है हर कंट्री का पासपोर्ट। जापान की फर्स्ट रैंक आई है और इंडिया की रैंक है 87th, ठीक है। हेनली एंड पार्टनर्स ने रिलीज करी है ये लिस्ट, जिसका नाम है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ये एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है बेस्ड इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 87 रैंक है इंडियाज पासपोर्ट रैंक नंबर 87 एंड ग्रांट्स वीजा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्रीज, ठीक है। 60 कंट्रीज को हम वीजा फ्री एक्सेस देते हैं, इंक्लूडिंग मकाओ, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, ठीक है। जापान ने टॉप करा है इंडेक्स, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड साउथ कोरिया इन द सेकंड रैंक, ठीक है। जापानीज पासपोर्ट जो है वो 193 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस देता है, ठीक है। तो इसलिए वो उन्होंने टॉप किया। आगे चलते भाई, फाइनेंस की न्यूज़ बात करते हैं अब। फाइनेंस, बैंकिंग, सिक्योरिटीज, ठीक है। तो भाई पहली न्यूज़ है, गो डिजिट इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है पे एज यू ड्राइव एड ऑन कवर फॉर मोटर इंश्योरेंस और पॉलिसीज, ठीक है। तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने PAYD लॉन्च करा है, पे एज यू ड्राइव। ये एक एड ऑन फीचर होगा फॉर मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज पॉलिसीज, ठीक है। और ये इंडिया का पहली इंश्योरेंस कंपनी बन चुकी है टू इंट्रोड्यूस दिस एड ऑन फीचर फॉर इट्स कस्टमर्स, ठीक है। इसका जो अप्रूवल है वो इसको मिला है IRDAI से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू इंट्रोड्यूस सच टेक एनेबल्ड कंसेप्ट्स इन द मोटर ओन डैमेज पॉलिसीज, ठीक है। आगे चलते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स एज सिक्योरिटीज। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स ये इशू किए जाते हैं बाय एन NPO, ठीक है। तो NPO होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये रजिस्टर्ड होता है सेबी के साथ, ठीक है। एंड सेबी ही इस पूरे प्रोसेस को गवर्न करती है, ठीक है। तो सेबी का जो SSE सेगमेंट होता है विच इज कॉल्ड द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसके साथ ये रजिस्टर्ड रहता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस पे गवर्निंग पावर सेबी की होती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स will be considered as securities for the purposes of the Securities Contracts Regulation Act 1956, ठीक है। आगे चलते, मॉर्गन स्टैनली ने ट्रिम कर दिया है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 23 का GDP फोरकास्ट टू 7.2%, ठीक है। ओरिजिनली 7.6% था, तो 0.4% इन्होंने कम कर दिया है, ठीक है। पॉइंट्स टू 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 22 to 23, ठीक है, फ्रॉम 7.6%, ठीक है। और 24 फाइनेंशियल ईयर 24 का भी इन्होंने कम किया है फ्रॉम ओरिजिनल 6.7 to 6.4, ठीक है। आगे चलते भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं। तो इंडिया की PV सिंधु ने क्लेंच करा है सिंगापुर ओपन टाइटल 2022 सुपर 500 टाइटल, ठीक है। तो PV सिंधु एज 27 ग्रैब सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी। विमेन सिंगल्स में जीती है ये, इन्होंने हराया है चाइना की वैंग जी को, ठीक है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंगापुर बैडमिंटन एसोसिएशन, सिंगापुर में ये इवेंट हो रहा था, ठीक है। आगे चलते भाई, गौतम अडानी ने सिक्योर करा है वर्ल्ड्स 4th रैंक ऑन फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट। इलॉन मस्क फर्स्ट पे हैं, ठीक है। गौतम अडानी 4th पे आ चुके हैं भाई, 4th पे, सोचो। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी विद अ नेट वर्थ ऑफ ओवर $114 बिलियन, इन्होंने सिक्योर करा है 4th रैंक ऑन द फोर्ब्स रियल टाइम रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स बिलियनियर्स, ठीक है। जुलाई 22 का ये एडिशन था। इन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है अब, ठीक है। तो बिल गेट्स की नेटवर्थ इज 102 बिलियन एंड हमारे गौतम अडानी की नेटवर्थ इज 114 बिलियन, ठीक है। तो इन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। आगे चलते हैं भाई, अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की बात करते हैं। तो सेबी ने अप्रूव करा है अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष चौहान एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ NSE विच इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये एक 5 साल का टर्म होगा। दिस अपॉइंटमेंट वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय सेबी, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है। आशीष चौहान टेक ओवर करेंगे चार्ज एज द MD एंड CEO ऑफ NSE वंस हिज 10 years stint at BSE लिमिटेड इज कंप्लीटेड, ठीक है। अभी फिलहाल वो BSE में है, वहां से उनका प्रमोशन हो गया है NSE में, ठीक है। आगे चलते हैं, साइंस न्यूज की बात करते हैं। तो अग्निकूल ने इनॉग्रेट करा है इंडिया का पहला फैसिलिटी फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है। अग्निकूल कॉस्मोस ये एक स्टार्टअप है
इंडियन स्पेस टेक का, ठीक है, चेन्नई में बेस्ड है ये पर्टिकुलर स्टार्टअप। इन्होंने ओपन करा है फर्स्ट रॉकेट मेकिंग फैसिलिटी, रॉकेट फैक्ट्री 1, इंडियाज फर्स्ट एवर रॉकेट फैसिलिटी फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स। ये खुला है IIT मद्रास में, IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में खुला है ये, ठीक है। दिस इज अ 10,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय N चंद्रशेखरन, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, एंड S सोमनाथ, चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि IIT मद्रास का जो रिसर्च पार्क है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्च पार्क एंड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड बाय IIT मद्रास इटसेल्फ, ठीक है। आगे चलते भाई, नासा के जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसने डिटेक्ट कर दिया है वाटर ऑन डिस्टेंट प्लैनेट ऑर्बिटिंग सन लाइक स्टार, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वर्क्स फॉर नासा, ठीक है। इन्होंने रिकॉर्ड करा है डिस्टेंट सिग्नेचर ऑफ वाटर along with proof of clouds and haze in the atmosphere of a hot puffy gas giant planet orbiting a distant sun-like star, ठीक है। आगे चलते भाई इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं अब। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022 जुलाई 15 को मनाया जाता है। UN का दिन होता है ये, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू द यूथ एंड क्रिएट स्किल्स फॉर डिसेंट वर्क, ठीक है। इसकी थीम याद रखनी जरूरी है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। वर्ल्ड पेपर बैग डे 2022 जुलाई 12 को मनाया जाता है, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग पेपर बैग्स एंड एनकरेज द यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। इसकी थीम इज इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। लास्ट वाली लाइन राइम नहीं करी, बट कुछ बताना था इनको राइम करने वाला, बट हमारा काम तो याद रखना है, ठीक है। तो इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। गाइस, थर्ड वीक के करंट अफेयर्स में इतना ही। हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक क्यों मैं सब्सक्राइब कर लेना स्कॉलर्स को, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियो, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।